जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बांडीपुरा गुरेज सेक्टर से बड़ी खबर है, जहां पर इनकाउंटर में दो दहशतगर्दों को ढेर किया गया है, दो आतंकियों को मार गिराया गया है। जी हां, एक तरफ जम्मू कश्मीर लगातार एक तरह से खतरे के दहाने पर है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार सैलाब से पूरे इलाके में तबाही मची हुई है, पूरे जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में खराब मौसम यानी बारिश और बाढ़ के दरमियान इनका जो आतंकी है, जो दहशतगर्द है, वो दरअसल इन हालात का फायदा उठाकर दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। और इसी दरअंदाजी के चलते गुरेज सेक्टर में दो दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन दो दहशतगर्दों को मार गिराया है। दरअसल मौसम खराब है और इस खराब मौसम का ही फायदा ये आतंकी उठाते हैं। खराब मौसम का आतंकियों से क्या कुछ इनका कनेक्शन है, इस पर भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके अलावा गुरेज में जो इनकाउंटर हुआ है, जो आतंकी मारे गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इस बारे में भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा। देखिए, कई दिनों के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में यह इनकाउंटर हुआ है। जम्मू कश्मीर से इनकाउंटर की खबर आई है क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले कुछ दिनों से मौसम खराब है। जब से किश्तवाड़ के चसोती में बादल फटा था और एक बड़ा हादसा हुआ था, आपको याद होगा कि इस हादसे के बाद कोई इनकाउंटर या इन्फिल्ट्रेशन की कोई इस तरह की खबर नहीं आई थी। लेकिन आज तड़के यह खबर आई है गुरेज सेक्टर से। गुरेज सेक्टर दरअसल एलओसी पर है, बॉर्डर का इलाका है, और यहां से अक्सर जो दहशतगर्द हैं वो दरअंदाजी की कोशिश करते हैं, खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और जब जब मौसम खराब होता है, बर्फबारी होती है, बारिश होती है या फिर बाढ़ जैसे हालात होते हैं, उस वक्त ये दहशतगर्द दरअंदाजी की ताक में रहते हैं और दरअंदाजी करने की कोशिश में रहते हैं। और दरअंदाजी करने के बाद इस पार आने के बाद, सरहद के इस पार आने के बाद अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस बार भी बांडीपुरा के गुरेज में हुआ है, जहां पर खराब मौसम के चलते दहशतगर्दों ने दरअंदाजी और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की है। लेकिन सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर वक्त एक तरह से चाको चौबंद रहते हैं, और जैसे ही इन दहशतगर्दों की थोड़ी सी भनक लगी, वैसे ही दहशतगर्दों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं और इस एनकाउंटर में दो दहशतगर्द मार गिराए गए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस एनकाउंटर में दो ही दहशतगर्द शामिल थे या इन दहशतगर्दों के और भी साथी हो सकते हैं। और इसी वजह से अब पूरे गुरेज सेक्टर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे को अब एक तरह से तलाशा जा रहा है। जो पहाड़ी और जंगल के इलाके हैं उन्हें भी एक तरह से तलाश किया जा रहा है, और जंगल के अंदर जो नदी नाले हैं वहां पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, और पूरे इलाके को एक तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि इस बात को एक तरह से पुख्ता किया जाए कि इस एनकाउंटर में या दरअंदाजी की कोशिश में सिर्फ दो ही दहशतगर्द, दो ही आतंकी थे या इनकी संख्या और ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से यह लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी और हमारे रिपोर्टर ने ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दी कि दरअसल रात का वक्त जब मौसम खराब होता है तो रात के वक्त एलओसी पर और बॉर्डर के इलाके में ये दहशतगर्द अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। ये दरअंदाजी और घुसपैठ की कोशिश करते हैं, और जैसे ही इन्हें थोड़ा सा मौका मिलता है ये फौरन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं और सरहद से इस पार आने की कोशिश करते हैं, यानी दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। आज फिर रात के वक्त दहशतगर्दों ने दरअसल यह अटेम्प्ट किया था, लेकिन बॉर्डर पर जो हमारे जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो पूरी तरह से दरअसल तैयार थे। और जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब नौशेरा नार के मकाम पर दहशतगर्दों के होने की इत्तला मिली, जैसे इनके बारे में पता चला, वैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस फौरन हरकत में आई और उन्होंने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक्शन में आ गए। आपको बताते चले कि यह एक बड़ा अटेम्प्ट था जिसमें दहशतगर्दों के पास से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। यानी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए यह दहशतगर्द दरअसल सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते, इन दोनों दहशतगर्दों को ढेर किया गया है, मार गिराया गया है।
तो आप देखिए कि इस झड़प के बाद और इस एनकाउंटर के बाद इलाके का पूरा घेराव करके तलाशी अभियान लगातार जारी है, तलाशी ली जा रही है ताकि मुमकिना तौर पर दीगर छुपे हुए जो दहशतगर्द हैं या जो मशकूक हरकत हैं उनका एक तरह से पता लगाया जा सके। और आपको याद होगा कि इसी महीने के शुरू में आप देखिए कि ऑपरेशन अखाल के तहत एक और बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें भी 3 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था और सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान भी इसमें घायल हुआ था। और उस वक्त कहा जा रहा था, क्योंकि अखाल का जो ऑपरेशन था कई दिनों तक और काफी लंबा ये ऑपरेशन चला था और इस ऑपरेशन में भी कहा जा रहा था कि कई आतंकी दरअसल छुपे हैं या ये आतंकी कई अलग अलग जत्थों में एक तरह से बटे हुए हैं और ऐसे में ये आतंकी अलग अलग जगहों पर छुपे हो सकते हैं। तो गुरेज सेक्टर में आज जो आतंकी और दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या ये अखाल जो इनकाउंटर हुआ था, अखाल जो ऑपरेशन हुआ था, क्या ये उसी से जुड़े हुए उसी ग्रुप के ये आतंकी हैं या फिर ये फ्रेश बैच था आतंकियों का जो इस पार आने के लिए, दरअंदाजी करने के लिए एक तरह से कोशिश कर रहा था, अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था। और इन दहशतगर्दों के पास से जिस तरह का असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ, यह जाहिर करता है कि ये नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए इनका कुछ टारगेट एक तरह से फिक्स रहा होगा और उस टारगेट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि ये अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते, इससे पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने इन्हें एक तरह से मार गिराया है और इन्हें अंजाम तक पहुंचाया है। आप देखिए कि बांडीपुरा या गुरेज का जो सेक्टर है, इससे पहले भी यहां पर इनकाउंटर होते रहे और खासतौर से अगर 2025 की ही बात करें तो आपको याद होगा कि 25 अप्रैल 2025 को कुलनार और बांडीपुरा में भी एक इनकाउंटर हुआ था और इस इनकाउंटर में भी एक दहशतगर्द मारा गया था, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान इसमें घायल हुए थे, जख्मी हुए थे। इसी तरह से 18 अगस्त 2025 को भी बांडीपुरा के जंगलों में भी एक एनकाउंटर हुआ था, सर्च ऑपरेशन चला था जिसमें एक दहशतगर्द गुलजार अहमद गनाई को मार गिराया गया था। और इसके अलावा जो साल 2018 में गुलजार गनाई दरअसल पाकिस्तान में चला गया था और वहीं से अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता था। तो इस तरह के अटेम्प्ट इससे पहले भी होते रहे और जिस तरह से एक रिपोर्ट आई थी कि कई दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सरहद के इस पार एक तरह से घुस आए हैं और अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के फिराक में एक तरह से लगे हुए हैं। तो ये दरअसल उसी बैच के भी आतंकी हो सकते हैं या फिर ये फ्रेश बैच इन आतंकियों का हो सकता है। अब जांच पड़ताल होगी, सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और इसके बारे में जब पूरी डिटेल आएगी तब एक तरह से सच्चाई निकलकर सामने आएगी कि इस एनकाउंटर में 2 ही आतंकी शामिल थे जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया या फिर इसमें कुछ और आतंकी थे। और जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो बास टाइम कुछ जो आतंकी होते हैं जब वो पूरी तरह से घिर जाते हैं, जब उनकी जान पर बन आता है तो फिर वो वापस चले आते हैं सरहद के उस पार और पाकिस्तान के उस इलाके में वापस वो चले जाते हैं जहां से आते हैं। तो ऐसे में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद ही पूरी जानकारी एक तरह से निकलकर सामने आ पाएगी। हमारी नजर भी इस पर लगातार बनी रहेगी और अगर कोई बड़ा अपडेट आता है तो वो हम आप तक फौरन पहुंचाएंगे।